बोल जयकारा बोल इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज हम राधा जी का जन्म उत्सव मनाने, जन्मदिन नहीं मनाते हैं, जन्म उत्सव मनाते हैं। जन्म उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर आए और उनका प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए दिल की खिड़कियां खोल देना। प्यारे, जीवन में कई प्रकार के मोड़ आया करते हैं, कई प्रकार, और ऐसे ही इस परिवार में भी कई मोड़ आए, आते गए कि आते गए, और उनकी कृपा से जाते गए कि जाते गए, सब ऐसा ही चलता है। अभी तक हम लोग ये प्रोग्राम उधर खनेलवा धर्मशाला में करते थे, आज उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से यहाँ पे आने का मौका मिला। तो सबसे पहले तो उधर हमारे बाबूजी बैठे हुए हैं, और इनके भी बाबूजी, उन सबको पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको आज के दिन की, एक तो इस मकान की और राधा जी के जन्म उत्सव की लाख लाख बधाई हो प्यारे। और आप सब भी आए हो पंजाबी जटियां और हिंदुस्तानी गुजरिया बन बना करके बरसाने की। आप सबको भी, और बाकी के लोग बुरा नहीं मनाना, आप भी साथी हो। आपकी भी बधाई, बीच में कहीं उदास हो तो आपकी सारी बधाई भी यही ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप सबको भी आज के इस पावन दिवस की बहुत बहुत बधाई, और श्री गुरु महाराज जी का, राधा जी का, कन्हैया जी का प्यार और आशीर्वाद। बोलो जय। 6 तो गए बचपन, अब तो तुम्हारी अगली तैयारी है लंगर पाने के उत्सव है। बच जाए तो एक ही काफी, जो उसके बच्चे ज्यादा नहीं टाइम लेंगे, थोड़ी सी देर के लिए, केवल 5 मिनट के लिए। उस वक्त हमने शायद पहले भी ये बात कही है और आज भी हम ये बात कहेंगे, उस वक्त जब लड़की का जन्म होता था बहुत बुरा मना। ये मत सोचना कि ये आसानी से ही आ गया। बहुत बड़ी तपस्या की माता कीर्ति जी ने और भैया हमारे वृषभान जी ने, तो ये कहीं लल्ली ने जाके उनके घर में अवतार लिया। क्योंकि प्यारे, जो ऐसे महान हस्तियां होती हैं वो अपने आने के लिए फिर कोख भी वैसी ही चुनती है जो उनके तेज को संभाल सके। हर कहीं वो भी नहीं आते हैं। और उस वक्त जब इनका अवतार हुआ, गांव था बरसाना, छोटा पुराना बरसाना, और वहां पर जो है एक बड़े वृषभान की लल्ली लिया, और लल्ली लिया, और लल्ली के लिए जो है बहुत बुरा मना। लेकिन वृषभानु जी और माता कीर्ति जी, ना तो कीर्ति जी ने, कीर्ति तो छोड़ नहीं सकती थी, साथ माँ है, लेकिन पिता ने भी पूरा पूरा साथ दिया। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, ये मेरी लल्ली, इसकी और कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। जैसी भी है ये मेरी लल्ली है। और हमने देखा है जब इसका जन्म हुआ था, इसके मस्तक पर तेज था, और ये हमारी लल्ली, ऐसी लल्ली उनकी आज सारे संसार की लल्ली ऐसी। प्यारे, महापुरुष आते हैं इस धराधाम पर, कुछ चरण चिन्ह छोड़ जाते हैं हम सब के लिए, और हमको एक बात सिखा जाते हैं कि अगर हम सही शब्दों में अपने जीवन को सही मार्ग पर चलाना चाहते हैं
उसके लिए हमें इन लोगों के जो महापुरुष हैं, इन लोगों के चरण चिन्हों पर चलना होगा। लेकिन 3 महान हस्तियां ऐसी हैं, 3, जिनमें से 2 के चरण चिन्हों पे मत चल, वो गड़बड़ हो जाएगी। एक के चरण चिन्ह पे चल सकते हो। एक है भोलेनाथ, उनके चरण चिन्हों पे चलोगे। उन्होंने तो संसार के भले के लिए विष पी लिया, और हम अपने भले के लिए दूसरों की जिंदगी में विष घोल देते। हम उनके चरण चिन्हों पे कहां चलेंगे? उन्होंने सारे संसार को एक प्यार, तप, त्याग सिखाया, और हम क्या कर रहे हैं? उसके उल्टा हम तप करते नहीं। मेरे से भी कुछ लोग मिलते हैं, अगर हम गलती से पूछ ले, भाई ध्यान पे बैठते हो? देखो भाई के सामने टाइम नहीं मिलता, आप तो बैठ ही लेते हो। मीनू ने बजाई ताली। आप तो बैठ ही लेते हो, कोई बात नहीं। अरे भाई, एक और महान हस्ती हमारी अंबाले में, वो 1-2 बार यहाँ आई है और रिठाला में रह गई। थोड़ा उसने लंगर को बनाते बनाते देख लिया, तो कहती क्या है, भाई जी? मैं कहा हाँ जी। कहती इस जन्म में तो ना आप मुझे कुकिंग से सिखा दो, तपस्या तो अगले जन्म में करेंगे। हमारी कृष्णा रानी बताओ कर लो। तो हम तब क्या कर पाएंगे? ये मत सोचना कि अब तो भाई जी ने ठप्पा लगा ही दिया कि नहीं कर पाएंगे तो छोड़ ही दे। ऐसा नहीं करना। अच्छे बच्चे बनना ना, नहीं करते हो तो करना शुरू करना है। और दूसरे वो बैठे हैं उधर, जिनकी पलटन आई हुई है, कन्हैया जी मुकुट लगा के आए बड़े सज के राधा जी का जन्म उत्सव मनाने। उनके चरण चिन्हों पे चलोगे? उन्होंने संसार के भले के लिए गोवर्धन को उठाया, इंद्र का मान घटाया, और पूरी प्रजा का, गोकुल वासियों का रक्षा की। और हमसे तो अपना तकिया नहीं उठता, वो भी सोचते हैं कि कोई उठा के रख जाए। उसके चरण चिन्हों पे हम क्या चलेंगे? हंसी आ रही कुछ लोगों को, लगता कुछ बात सही चल रही होता है ना। और उसने तो रासलीला की, जरा तुम ना करने लग जाना, नहीं घर से निकाल दिए जाओगे। उसके प्यारे जो भी लीला रही, उसके जो भी लीला रही, हमेशा उसने जन कल्याण के लिए। अगर वस्त्र चुराए तो वो ये सिखाना चाहते थे कि बहते पानी में निर्वस्त्र नहीं नहाते। अब वो बात की बात है, बच्चा है तो बच्चे के ढंग से बात करें। एक और बड़ी उनकी बात प्रसिद्ध करते हुए हम लोग, मक्खन खा गया और मक्खन वालों को खिला गया, मक्खन हो गया। इसके पीछे क्या कारण है? मटकी फोड़ना, बात को ध्यान दीजिएगा। मटकी फोड़ना, मक्खन खाना और ग्वालों को खिलाना। मटकी फोड़ के उसने ये बात सिखाई है हम सबको। आप लोगों ने अभी तक सोचा नहीं होगा कि ए मानव, ये जो तेरा शरीर है ये भी मिट्टी का मटका है। मैंने एक डंडी मारी तो वो मटकी फूट गई, और जिस दिन इस पे काल का हल्का सा नगाड़ा बजा तो ये भी चलता बनेगा। मटकी फोड़ के उसने हम सबको ये सिखाया और ग्वालों को खिलाया। उसको मालूम था कि उसके जो ग्वाल है गरीब, जो भी घर में दही मक्खन होता था वो उधर मथुरा चला जाता था कंस के पास, तो यहाँ पे बचता नहीं था। और इनके यहाँ पे 9 लाख गाय थी। ये सोचते थे चलो किसी न किसी बहाने से मैं खा लूं और मेरे दोस्त ना खाएं, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब उसने तरीके से बुलाना, इसका मक्खन खाएंगे, इसके घर चलेंगे यहाँ पे, ताकि सबका कल्याण हो जाए। कन्हैया प्यारा इतना था
कि हर कोई चाहता था कि वो उसके पास जाए या वो उससे मिले, तो वो भी सोचता था ऐसा भी हो जाएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कतें हम सबको है, हमारे अंदर भाव उठा और उधर भाव पूरा किया। वो तो मौन भाषा समझते हैं, जो बात मुंह से बोल नहीं सकते, जहां से ये बात उठनी होती है ना कह रहे हैं, वो वहीं बैठा, उसने वहीं से पकड़ लिया। बीच में गोकुल से जब वापस मथुरा गया था अक्रूर जी के साथ, तो एक धोबी मिली, शायद आपने सुनी कि नहीं सुनी ये बात, भागवत में भी है। एक धोबी मिला था, अब उसमें कुछ नहीं, राजमहल के कपड़े थे, कंस के और मोरों के सबके राजमहल के कपड़े थे। अब ये तो पैसा रहा, एक तो उसकी पोटली सारी खींच ली, ऐसा नहीं ना तुम्हारी मटकियां ही छीनी है, तो धोबी की पोटली भी छीन ली और सारे कपड़े बखेर दिए, और बखेर के धोबी के सामने वालों से कहा ये बटोर लो सारे। किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को कैसा था, अपने अपने ढंग से लटका के बैठे। क्या वो सीन बना होगा? हमेशा इसने जो सिखाया, दूसरों को देना सिखाया, दूसरों को बांटना सिखाया। और ये बता देना जरा मुझे, कोई भी एक लीला उसकी ऐसी हो जिसने उसको ये कहा अपने घर से ये लाके दे और मैंने अपने घर में रखना, ऐसी कोई लीला है आपकी नजरों में? ऐसा उसका कोई खेल नहीं कि उसने बटोरने का काम सीखा हो, उसने जो कुछ भी किया। हाँ, छीना झपटी की, बच्चा है, गोपियों को भी पंगा लेने में मजा आता था, ये भी जाके उससे पंगे लेती थी, वो फिर ढंग से शुरू हो जाता था। तो किया उसने, लेकिन अगर उसने मक्खन चुराया और चुरा के वालों को बांट दिया, थोड़ा सा लगा लिया, और जब मैया के पास खबर पहुंची, बोले इन्होंने टूटा, मैंने नहीं, चाहे तुम्हें लगा लिया हो। भाव सबके पूरे किए, सबके। एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया। एक सखी कन्हैया की बड़ी प्यारी, उसकी सास बड़ी तेज थी और वो उसको घर से निकलने ना देती थी। वो सासें बहुत अच्छी हैं, जो बहुओं से कहती है कि चलो सत्संग में चलो, मिले आओ। और आजकल बहुएं कहती हैं मोबाइल में सब कुछ है, सासू माँ तुम चलिए, हम क्या करेंगे जाके, तो मामला ही उल्टा पुल्टा हो गया। तो जाने नहीं देती थी। ये तुम्हारा जो साल में 2 त्योहार पड़ते हैं, होली दिवाली में, कौन सा? गोवर्धन, गोवर्धन का त्योहार है यार। तो बहू ने सासू माँ से पूछा, माँ जी अगर तुम कहो तो नंद भवन से जाकर के थोड़ा गोबर ले आए, गोवर्धन की पूजा होनी है, घर तो लीपना, तो गोबर ले आऊं जाके। हाँ, अब सास तो जाएगी नहीं, ये भी मजबूरी है। बोले हाँ बेटा जा, जाके ले। टोकरी उठाई सिर पे, पहुंची वहां और जा करके जो है यशोदा जी से बोली, री यशोदे थोड़ा सा गोबर दे देगी, घर लीपना है, परसों गोवर्धन है। यशोदा भैया बोली हाँ हाँ ले जा, गोबर की बड़ी कमी पड़ी है, ले जा ले जा, अभी ले जा। लेकिन पास में खड़े थे कन्हैया जी। कन्हैया जी ने सोचा हद हो गई, ये घर से जो चली है तो मुझे मिलने के बहाने। तुम लोग तो भजन गाते हो ना, मैं तुमसे मिलने आई सत्संग के बहाने, पर वो आई थी वहां पे गोबर के, तो वो भी भाव पूरा करना है। कुछ बातचीत भी नहीं हो पा रही है, मेरे मुंह से कुछ सुनना भी चाहती है, देख भी रही है मुझे, सारी बात यहाँ तक कि मैं स्पर्श भी करूंगा। और मैया से बोले, मैया ऐसा कैसे हो सकता है, इतना गोबर फ्री थोड़ी है कि कितना भी ले जाएगी,
ऐसे नहीं ले जाने देना ना। कोई गिनती विनती होगी कि नहीं होगी? और ये शुरू, अगर मैया तुम कहो ना तो मैं वहां पे खड़ा हो जाता हूँ ताकि उसका भाव पूरा हो जाए। दर्शन कर, ये थोड़ी ना गोबर का तो मसला ही नहीं था, मसला तो कुछ और। तब कन्हैया जी गौशाला पहुंच गए। अब उसने गोबर उठाना शुरू किया। सखी से बोले भाई देख, पढ़ी लिखी तू भी नहीं है, पढ़ा लिखा मैं भी नहीं, दोनों ही अनपढ़ हैं। अब बताओ कैसे कैसे देख, ऐसे करते हैं तो जितने टोकरियां भर के लेके जाएगी ना, उतनी गोबर की मेरे मत्थे पे बिंदी लगा देना। बाद में किसी पढ़े लिखे से गिनती करवा देंगे ताकि मुझे तसल्ली हो जाएगी कि इसने कितनी टोकरियां गोबर। प्यारे, मसला गोबर का नहीं था, मसला के मालूम होगा कि फिर वही साल बाद नंबर आएगा। तो साल भर की फुल बैटरी को उसकी चार्ज करना चाहिए। गोपी भी हंसी, ठीक है भाई कर लो जो कुछ करना है। अब वही हुआ, एक टोकरा ले गए और एक बिंदी भगवान के लगा, फिर दूसरी टोकरी ले जाए, फिर दूसरी बिंदी लगा दे, तीसरा ले जाए, तीसरी बिंदी। धीरे धीरे करते करते भगवान का पूरा चेहरा बिंदी, गोबर की बिंदियों से हम करवा सकते हैं। हंसी की बात है, मैंने कहा दरी में आना कहते हमारे कपड़े करेंगे। एक वो है जिसके पीछे जटियां बनी हैं और वो कह रहा है कि तू गोबर मेरे मत्थे पे बिंदियां लगा दे ताकि हम किसी पढ़े लिखे से बाद में काउंटिंग करवा लेंगे, हमें पता तो चलेगा ना तो कितना ले गई है। क्या करना गोबर उसने, हिसाब किताब करके भाई खाता खोलना, ऐसा कोई मसला नहीं था। मसला केवल गोपी के भाव का था। और उस वक्त कहते हैं कहीं नारद जी विचरण करते हुए निकल रहे थे, अचानक जब उनकी नजर पड़ी, बोले बाप बहुत श्रृंगार देखे तेरे। ये कौन सा श्रृंगार, ये कौन सा श्रृंगार है प्रभु? भगवान भी मुस्कुरा दिए क्योंकि वो तो सब सुन लेते हैं। और करते 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 उसको भी जितना, कहने का मतलब है प्यारे कि भगवान हमारे मन के भाव को समझता है और भाव अगर हमारा सही रहेगा, उसने तो अच्छा बुरा सारा भाव पूरा कर देना। पूतना की बात हुई है ना, सुनी बात आप लोगों ने, एक नहीं 1000 बार सुन रखी है। मन में जैसे ही उसने जो है देखा, राजा बलि की बहन थी जो तुम्हारी बात में पूतना बनी, जैसे ही बलि को 52 अवतार में देखा भगवान को, उसने काश ये, क्योंकि बच्चे के रूप में आए थे ना, काश ये मेरा लल्ला होता। भगवान ने कहा ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बात उधर भी मन में उठी और बात की आशीर्वाद भी मन में चल दिया। उधर जब वो भली वाला केस हुआ, पताल में भेज दिया, 3 पद में सब कुछ नाप लिया, तो इसको तो मार डालूंगा, मेरे भाई के साथ ऐसा व्यवहार। भगवान ने कहा ये भी बात उधर भी मन में चली और बात इधर भी मन में चल रही है। और वो भी कुड़ी की, और बताइए दूध कौन पिलाता है? केवल माँ पिलाती है, चाहे वो राक्षसी है चाहे कुछ भी है, लेकिन एक दूध पिलाने के बहाने ही वो उसको ले गई उठा के। क्योंकि मारने का विचार भी आया था तो वो उसने जहर वाला दूध पिलाने की बात रखी, और उसको भी भगवान ने जब मुक्ति दिया नरक में नहीं डाला। जिसको भी मारा उसको उसने अपने पास बुलाया और अपने श्री चरणों में ही बुलाया है, क्योंकि वो जानता है ये सब किसी कारणवश शापित हैं और इनको शाप से मुक्त मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? इनमें से बताइए हम कौन सी उसकी नकल कर सकते हैं, कौन से चरण चिन्हों पे चल सकते हैं? हाँ, भगवान राम का जीवन ऐसा है, उनके चरण चिन्हों पे
टोटल चल सकती है। उन्होंने जो एक मानव लीला की है, बचपन से लेकर आखिर तक, हम चाहें तो उनके चरण चिन्हों पर चल सकते हैं। और इन्होंने भी कदम कदम पर प्यारे हर महापुरुष हमको कुछ सिखाता ही रहा है। और अनादि जब जब भी धर्म घटेगा और पाप का बोलबाला ज्यादा होगा, उस वक्त जो है भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेंगे और लेकर के जो है आएंगे और हम सब जीवों को संभाल लेंगे। वैसे तो मैं अपना बता सकता हूँ, देखो तुम्हारा नहीं मैं कहती हूँ, मेरी दिली तमन्ना है कि प्रभु इस बार दुनिया से जाने के बाद मैं आना नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम दोबारा अवतार लोगे तो प्रभु मुझे साथ में जरूर लेकर के आना, क्योंकि वो तुम्हारी जो लीला है उसको हम जरूर देखना चाहेंगे। मन में ये विचार मेरा चलता है, ऐसे कोई जरूरत नहीं आने की, पर हाँ ये बात जरूर एक आती है मन में कि प्रभु जब जब भी महाराज जी तेरा अवतार हो ना, तो साथ में जरूर लेके आना, तुम्हारा बच्चा बन के, दास बन के, कुछ नहीं बन के, तो हम आज का तो प्यारे ज्यादा नहीं कहते हैं। आज के इस पावन दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हमारे माता जी कहाँ में बैठे थे, अभी तो नहीं पता हो गए माता कहाँ नहीं, वो पीछे बैठे झंडा हिलाते हुए माता जी बैठे हुए हैं, उधर बड़े भाई सब बैठे हुए हैं हमारे, और वो जो इधर भैया तो हम बीच दिखे थे कहीं बैठे। तो प्यारे ये सब लोगों का सहयोग रहा। सबसे पहले मतलब जो है इनके ससुर जी और सास जी के जमाने से चलती आ रही है बात, और वहाँ से जो है वो भी बड़े प्यारे थे बाबा हमारे, माता जी, और फिर आगे कहते हैं ना खून का असर होता है, जैसे वो थे तो वही बच्चे आगे चलती चली आ रही है। और श्री गुरु महाराज जी इसी तरह आप सबके ऊपर, इस परिवार पे अपना प्यार और अपना आशीर्वाद हमेशा के लिए बना के रखें। और माता आपको भी इस घर की नए मकान की बहुत बहुत बधाई हो, और राधा रानी के अवतार दिवस की भी बहुत बधाई हो। बोल सच्चे की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। घट घट वासी भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो अलबेली सरदार की